हम यादव नहीं है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण। ठीक है, ये ब्राह्मण है। तो चोर होगा उसी को चोरी से दिक्कत होगी ना। तो अगर आप जातिवादी नहीं हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं। चोरी के खिलाफ कानून बनने से किसे दिक्कत होगी? जो चोर होगा। वो खुद से विश्वास करे कि हजारों सालों से सत्ता का सुख भोगने वाले लोग, हजारों सालों से संस्थानों में बैठने वाले। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय पूरे देश में एक ही मुद्दे पर चर्चा हो रही है, वो है यूजीसी एक्ट। यूजीसी एक्ट ने उन तमाम जातिवादी चेहरों को उजागर कर दिया है जो लोग अभी छुपे हुए थे। जो भी यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहा है वो घोर जातिवादी है, महीन जातिवादी है। दोस्तों, इस समय यूजीसी के समर्थन में 3 बहुजन श्रेणियां सामने आ गई हैं और इनका नाम है प्रियंका भारती, कंचना यादव और नेहा सिंह राठौर। कहा जा रहा है कि ये तीनों बहुजन श्रेणियां करोड़ों जातिवादियों पर भारी पड़ गई हैं। कैसे, आपको वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले उन जातिवादी लोगों को सुनिए जो लोग इस एक्ट के खिलाफ उतर आए हैं। दोस्तों, क्या इस शख्स को आप लोग पहचानते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं, ये करनी सेना के महासचिव, प्रदेश महासचिव गौरव चौहान हैं। इनका एक विवादित वीडियो इस समय सामने आया है, वायरल हो रहा है। ये वीडियो आप देखिए, जिसमें इन्होंने यूजीसी कानून के विरोध में जनरल वर्ग के कारोबारियों से अपील की है कि वे अपने कॉलेज, अस्पताल, होटलों में SC, ST, OBC के प्रवेश पर रोक लगा दें। आखिर हमारा देश किस तरफ जा रहा है? इन घोर जातिवादी लोगों को आखिर सजा क्यों नहीं मिल रही है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों, बिना देर किए मुजफ्फरनगर से आया ये वीडियो आप पहले देखिए। यूजीसी कॉलेज कानून का अगर विरोध करना ना जनरल वालों, तो तरीका अच्छा अपनाना पड़ेगा। मतलब क्या तरीका? भारत के सबसे बड़े बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस, जिसमें कॉलेज, अस्पताल, होटल, मतलब बड़े से बड़े जितने भी बिजनेस हैं, आज भी 60% जनरल कास्ट वालों के हैं। सभी को अपने अपने बिजनेस के आगे अपने गेट पे ये लगा देना चाहिए कि OBC और SC वालों के लिए जगह नहीं है, जब तक ये कानून नहीं हटता। जब तक ये कानून नहीं हटता, हम अपना भाईचारा नहीं निभाएंगे, क्योंकि हमें भी अपनी बहन बेटियों के बारे में सोचना। तो यूजीसी एक्ट के विरोध में ये लोग इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं कि अब SC, ST, OBC वर्ग का ही विरोध करने लगे हैं। इस समय सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ब्राह्मण महाशय सामने आए हैं जो अपना जनेऊ निकाल कर इस सरकार को भस्म कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस सरकार को मैं शराब दे रहा हूं। 70 साल बाद ये सरकार आई है, अब 200 साल तक नहीं आई है। शराब कैसे दे रहे हैं, कैसे विरोध कर रहे हैं, ये भी आप देख लीजिए। यार, हम यादव नहीं है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण। ठीक है, ये ब्राह्मण है। शराब दे रहा हूँ कि ये 70 साल बाद आएंगे, आए हैं, अब 200 साल नहीं आएंगे। आज के बाद जो आ गए, ब्राह्मण का शराब है। हाँ, जुमलेबाजी से इन्होंने आ गए कि 15 लाख रुपया दूंगा और गरीबों को जो है रोजगार दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा प्रतिवर्ष, महंगाई खत्म कर दूंगा। ब्राह्मणों की सरकार नहीं है, सरकार जो है एक अनपढ़ की बनी हुई है। तो आपने जातिवादी लोगों के विरोध का तरीका देखा, किस तरीके से ये यूजीसी बिल के खिलाफ उतरे हैं, किस तरीके से ये बिलबिला रहे हैं, किस तरीके से ये परेशान हो रहे हैं। आपने इससे पहले भी कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको खास तौर से नेहा सिंह राठौर, कंचना यादव और प्रियंका भारती का वीडियो दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप नेहा सिंह राठौर का ये वीडियो देखिए, जो जातिवादी मानसिकता के लोगों को किस तरीके से घेर रही है, किस तरीके से आईना दिखा रही है, किस तरीके से इनको मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। उन तमाम जातिवादी लोगों को भी ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। चोरी के खिलाफ कानून बनने से किसे दिक्कत होगी? जो चोर होगा। अत्याचार के खिलाफ कानून बनने से कौन तिल मिलाएगा? जो अत्याचारी होगा। भेदभाव रोकने वाले कानूनों का विरोध कौन करेगा? जो स्वयं भेदभाव करता होगा। अगर कोई कानून किसी वर्ग या किसी समूह के सम्मान को बचाने के लिए बनाया गया है तो इसमें दिक्कत क्या है? जातिगत भेदभाव और पक्षपात हमारे समाज की पुरानी बीमारी है और पुरानी बीमारियों का इलाज कड़वी दवाइयों से ही होता है। SC, ST एक्ट ऐसी ही कड़वी दवाई थी जिसका भरपूर विरोध किया गया था। आरक्षण भी एक ऐसी ही कड़वी दवा है जिसका खूब विरोध होता है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, कड़वी दवाइयों ने समाज की सेहत में सुधार ही किया है। कहीं कुछ लोग इस वजह से तो नाराज नहीं है कि वो अब दूसरों को अपमानित नहीं कर पाएंगे? कहीं उन्हें ये तो नहीं लग रहा है कि उनका ये अवैध विशेषाधिकार छीनने वाला है? देश का संविधान समानता के बुनियादी सिद्धांत पर टिका है, लेकिन क्या इस देश का हर नागरिक बराबर सम्मान पाता है?
दरअसल नहीं, बीते तमाम सालों में ले देकर एक काम तो ढंग का हुआ है और कुछ लोग इसका भी विरोध करने लग गए। और विरोध कर भी कौन रहा है? वही लोग जो अखंड भारत के नाम पर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी बुनियादी चीजों से समझौता करने को तैयार थे। वही लोग जो राष्ट्रवाद के नाम पर अपने ही देश के नागरिकों की लिंचिंग तक को सही बताते थे। कल तक जो लोग सरकार से 4 कायदे के सवाल पूछने को देशद्रोह कहते थे, आज वही लोग एक ढंग का कानून आने पर बिलबिला रहे हैं। क्यों भाई, अब मजा नहीं आ रहा है क्या? देश का हर नागरिक जब तक गौरवान्वित, सम्मानित और कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेगा, तब तक ये देश मजबूत नहीं होगा। देशवासियों के आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला ये कानून देश हित में है और इस कानून के खिलाफ बोलने वाले लोग देश हित के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। जातिगत स्वार्थों के लिए देश हित से समझौता मत कीजिए भाई। देश को मजबूत बनाने वाले कानून का समर्थन कीजिए। सबसे पहले देश है, जाति बिरादरी बहुत बाद में आती है। वैसे भी ये कोई मामूली कानून नहीं है। 18 घंटे मेहनत करने के बाद ये कानून बनाया गया है। बड़ा सवाल यह है कि यूजीसी एक्ट का विरोध करने वाले क्या SC, ST, OBC को हिंदू नहीं मानते? और अगर आप जातिवादी नहीं हैं तो फिर इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? अब मैं आपको प्रियंका भारती का वीडियो दिखाने जा रहा हूं। प्रियंका भारती ने इन तमाम जातिवादी लोगों को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है, कैसे इन्होंने आईना दिखाया, कैसे इन्होंने जस्टिफाई किया ये बिल कितना सही है और इन जातिवादी मानसिकता के लोगों को कैसे एक्सपोज किया है। दोस्तों ये वीडियो भी आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। कौन विरोध कर रहे हैं? सबसे पहले आप ये देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान हमारा विरोध करते हैं। अभी आप देख लीजिए कौन किसका विरोध कर रहा है। ये इंक्लूसिव जिस तरीके से ये बिल दिख रहा है, एक्ट जो आया है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि SC, ST, OBC समुदाय जो है, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, उनको मजबूत करने की, इक्विटी की बात की गई है। इक्विटी से किसको दिक्कत है? इक्वालिटी से किसको दिक्कत है? मुझे जहां तक समझ में आता है, जो चोर होगा उसी को चोरी से दिक्कत होगी ना। तो अगर आप जातिवादी नहीं हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जातिवाद नहीं करेंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप जातिवाद करेंगे तो ऐसे भी तो कानून आपके खिलाफ है ही। आर्टिकल 15 से लेकर के आर्टिकल 19 आपको आप अगर किसी भी SC, ST, OBC समुदाय, मतलब वंचित जो तबका है, जो बहुजन कम्युनिटी है, उसके खिलाफ अगर काम करने की आपकी मंशा है तभी आप इससे घबराएंगे, अदरवाइज आप नहीं घबराएंगे। तो आप कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके मन में खोट है, वो लोग शोषण करते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मतलब आप तो इससे पहले तो ये कह रहे थे अब भाजपा का जो लाइन है और जो लोग अभी ये बातें लिख रहे हैं, इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो सारे के सारे भाजपाई हैं। और इनका लाइन होता था कि सभी लोग हिंदू है। तो आज तो दिख गया कि हाँ, कोई OBC है, कोई SC है, कोई ST है, और उससे किसको दिक्कत है? जो कास्टिस्ट अप्रोच है, जिनका, उनको दिक्कत है। मैं ये नहीं मानती कि सारे के सारे जो अपर्ड कास्ट है वो विरोध कर रहे हैं। उसके भीतर जो कास्टिस्ट प्रवृत्ति है, जो आज तक लिबरल बना हुआ था, खुद को प्रोग्रेसिव दिखा रहा था, हिंदू बता रहा था, अब आपको ST दिख रहा है, SC दिख रहा है, अब आपको वो हिंदू नहीं दिख रहा है, OBC इंक्लूड हो गया। इसके चलते और ये लोग हाहाकार मचाए हुए हैं। क्या OBC समुदाय का शोषण नहीं होता है क्या? सीधी बात है कि घबराएं वही जिनके मन में खोट हो। अगर आपके मन में खोट नहीं है तो आप तो हमारे साथ आके आपको सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ, अगले बार से इस देश में कोई रोहित वेमुला नहीं होगा, कोई पायल तड़वी नहीं होगी, कोई दर्शन सोलंकी नहीं होगा, कोई पल्लवी नहीं होगी। आपको तो सपोर्ट करना चाहिए इसका। करणी सेना कल सड़क पर उतरी थी, खुलेआम धमकी दी गई है कि जो लोग समर्थन में उनको दौड़ा कर पीटेंगे। किनको धमकी दे रहे हैं? अपने नाम भी लिया गया। उसके अलावा अपने ही जो तंत्र में जो इनका सपोर्ट करते हैं, अधिकतर तो ये कहते रहते हैं सिस्टम हमारा है, तो किसका विरोध कर रहे हैं आप? और अब आखिर में मैं आपको कंचना यादव का ये वीडियो दिखाने जा रहा हूं। कंचना यादव ने एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद जातिवादी लोग बिलबिला उठे हैं, परेशान हो गए हैं, बौखला गए हैं। क्योंकि जातिवादी लोग इस बिल का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनको डर लग रहा है कहीं इनको कोई फांसा ना दे। लेकिन इसी फांसा ना दे वाले बात को किस अंदाज में कहा है कंचना यादव ने, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है सोशल मीडिया पर, खास तौर से इनको टारगेट किया जा रहा है इसी वीडियो की वजह से। कंचना यादव का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो भी आप देखिए। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% OBC, SC, ST बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है। वो खुद से विश्वास करें, वो खुद से विश्वास करें कि हजारों सालों से सत्ता का सुख भोगने वाले लोग, हजारों सालों से संस्थानों में बैठने वाले लोग, हजारों साल से देश की यूनिवर्सिटियों में, देश के संस्थानों में, जहां गुरुकुल हो, जहां जो भी जिस तरह की हमारी व्यवस्था रही है, एजुकेशन सिस्टम, हर जगह से कब्जा करने वाले लोग, अगर आज हमें कोई हक मिल रहा है तो हम तुम्हें क्यों भरोसा दिलाएं? तुम खुद भरोसा करो। तो यूजीसी एक्ट के जरिए वो तमाम जातिवादी बेनकाब हो गए हैं। जिन लोगों ने अपने चेहरे पर एक नकाब चढ़ाया हुआ था, उनके चेहरे से अब जो नकाब है वो उतर चुका है। ये लोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। कहा जा रहा है कि इस बिल का वही विरोध कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा जातिवादी हैं, क्योंकि जब ये बिल आ जाएगा तो इनकी जो आदत है वो छूट जाएगी। ये लोग जातिवाद नहीं कर पाएंगे।
जातीय भेदभाव नहीं कर पाएंगे, इसलिए लोग चाहते हैं कि ये बिल वापस हो जाए। लेकिन ये बिल वापस नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। और अगर वापस होगा तो फिर SC ST OBC समाज भी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। UGC एक्ट को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अगर इसके समर्थन में है तो S लिखिए, और जो लोग इसके विरोध में हैं वजह भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।